विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आपने रात के आकाश में तारे तो ज़रूर देखे होंगे और टिमटिमाते छोटे छोटे चमकीले चमकीले तारे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। उन टिमटिमाते तारों को ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ कहना चाह रहे हैं या हमारे साथ खेल रहे हैं। बच्चों, आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें उन्हीं तारों के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी मिलने वाली है। उन तारों को देखकर आपके मन में बहुत से सवाल उठते होंगे और हो सकता है कि आपके कुछ सवालों के जवाब आज इस पाठ को पढ़कर मिल सके। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ का नाम है तारे। सपने देखे होंगे रात के आकाश में कितने सुंदर लगते हैं तारे चमकते हुए। तो आज हम उन्हीं तारों के बारे में इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। और यह पाठ जो है ये प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछ रही हैं और बच्चे उनका उत्तर दे रहे हैं। तो कहीं बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं और अध्यापिका उनके जिज्ञासु प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अध्यापिका: बच्चों, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोच कर उत्तर देना। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आप बता सकते हो बच्चों, किसे कहा गया है यहाँ पर? थाल, मोती, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है आपको। औंधा का मतलब है उल्टा। एक ऐसा थाल है जो मोतियों से भरा हुआ है और हम सब के सिर पर उल्टा रखा हुआ है। चारों ओर वह थाल घूमता है, फिर भी उसमें से एक भी मोती नीचे नहीं गिरता। बिल्कुल ठीक, आपने जो सोचा है वो बिल्कुल ठीक सोचा है। और देखिए, सुशील ने भी वही उत्तर दिया। उसका उत्तर है पहेली का आकाश। ठीक है ना? आकाश थाल हो गया और मोती क्या है? आगे देखते हैं। अध्यापिका भी पूछ रही हैं। अध्यापिका पूछती हैं, शाबाश जगन, तुम बताओ यहाँ मोती किसे कहा गया है? जगन: मेरे विचार से तारों को ही मोती बताया गया है। अध्यापिका: ठीक। फिर नीलू बोलती है, मैडम ये तारे हैं क्या? अध्यापिका: तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। अब आपको भी लग रहा होगा, सूरज तो इतना बड़ा होता है, इतनी तेज उसकी रोशनी होती है, धूप होती है, और तारों से ना तो हमें रोशनी मिलती है ना गर्मी मिलती है, फिर वो सूर्य कैसे हुए? अब इससे देखते हैं अध्यापिका इसका क्या उत्तर देती हैं। तो सचिन पूछ रहा है, मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? अध्यापिका: इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर हैं। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तारे तो इससे भी कहीं गुना अधिक दूर हैं। तो ये तो आपको पता है ना कि कोई चीज़ दूर होती है तो छोटी दिखाई देती है और पास से बड़ी दिखाई देती है। तो तारे जो हैं हमें बहुत 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 दूर हैं हमसे, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। फिर राजेश क्या पूछता है, फिर तो इसका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा। अध्यापिका: हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे समीप है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी भी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। सोचिए जरा कि इतनी दूर हैं तारे और प्रकाश, एक जगह से प्रकाश को दूसरी जगह पहुंचने में कुछ समय लगता है। तो वो चीज़ हमसे जितनी ज़्यादा दूर होगी उतना ही उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। तो अध्यापिका ने देखी कितनी हैरानी की बात बताई कि जो सबसे नज़दीक का तारा है उसका प्रकाश जो आज हम देख पा रहे हैं, तो वो मान लीजिए वो 4 साल पहले का प्रकाश है जो अब हम देख पा रहे हैं।
और कुछ तारे तो ऐसे हैं जिनका प्रकाश आज तक हम तक पहुंचा ही नहीं, मतलब कुछ तारे तो अभी तक हमने देखे ही नहीं, इतनी दूर हैं वो हमसे। नीलू, मैडम तारों का क्या लाभ है? तो नीलू का सवाल तो बिल्कुल ठीक है कि तारे हमें प्रकाश भी नहीं दे पाते, गर्मी भी नहीं दे पाते, बहुत दूर हैं, तो उनका हमें फायदा क्या है? अध्यापिका, तारों से हमें दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। सुशील, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताएं। अब अध्यापिका ने देखिए कितनी जरूरी बात बताई कि तारे, ऐसा नहीं है कि तारों का हमें कोई लाभ नहीं है, तारों से ही दिशाओं का और समय का ज्ञान होता है। तो फिर सुशील कहता है कि ध्रुव तारे का नाम हमने सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वो ध्रुव तारे के बारे में अपनी अध्यापिका से पूछता है। अध्यापिका, एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। ये तो एक कहानी है, एक कथा है, ये वैज्ञानिक तौर पर नहीं कहा जा रहा है, ये एक कथा है जिसमें ऐसा माना जाता है कि एक राजा थे उत्तानपाद और उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। उससे खुश होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। तो ये सिर्फ एक कथा है, ठीक है, ये वैज्ञानिक रूप से हम नहीं कह रहे हैं। इसके एक और सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं। आकाश में अगर आप देखेंगे बच्चों, ध्रुव तारा जो सबसे ज्यादा जिसकी चमक होती है और चांद के सबसे करीब वही नजर आता है, और उसी की एक और आप देखेंगे तो 7 तारों का एक समूह होता है जिसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारे को देखकर ही दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्रुव तारा सदैव उत्तर में ही उगता है। बहुत सालों तक उनको ध्यान से देखने के बाद ये सब पता चला कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में ही उगता है, और हवाई जहाज जब पूरे आकाश में घूम रहा होगा तो कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में जाना है? तो वहां पर तारों के माध्यम से ही दिशाओं का ज्ञान किया जाता है। नीलू, मैडम कुछ तारे सफेद और कुछ नीले क्यों दिखते हैं? अध्यापिका, तारे लाल, पीले, नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से उनके ताप और आकार का पता चलता है। ताप मतलब कि उनके अंदर कितनी गर्मी है, और उनका आकार, वो कितने बड़े हैं, ये सब उनके रंग से ही पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं, लेकिन इनका ताप सबसे अधिक होता है। तो ये सारी बातें वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे खोज करते करते पता लगाई, और आज हम उनको पढ़ रहे हैं। अंजलि, मैडम आकाश गंगा क्या होती है? अध्यापिका, आकाश गंगा तारों का एक बहुत बड़ा झुंड है। इसमें अनेक तारे होते हैं। इसके बीच का भाग सफेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। तो आपने भी आकाश गंगा शब्द सुना होगा। अध्यापिका ने बताया कि आकाश गंगा क्या होता है? तारों का एक बहुत बड़ा झुंड। नीलू, मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये तारे एक दूसरे के पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? तो ये नीलू का सवाल जो है, ये तो हमारे मन में भी आता है, आपके मन में भी आता होगा। तो देखते हैं अध्यापिका क्या उसका जवाब देती हैं। ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे भी बहुत दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। तो बच्चों, आकाश के चमकते हुए तारों को देखकर हमारे मन में न जाने कितने सवाल उठते हैं। तो उनमें से कुछ सवालों के जवाब आज हमें इस पाठ को पढ़कर मिल गए हैं। तो देखा आपने, ये तारे सिर्फ सुंदर ही नहीं लगते, ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं। और कितनी दूर हैं हमसे, कितने सारे तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, उनकी रोशनी हम तक पहुंचती भी है, और कितने सारे तारे अभी हमसे छुपे हुए हैं, उनकी रोशनी अभी तक हम तक
पहुंची भी नहीं है। अगर तारों के बारे में अब भी आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप अपनी टीचर से पूछिएगा। अब हम चलते हैं और फिर अगला पाठ पढ़ने के लिए एक साथ मिलेंगे। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।